करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। तो ये देखिए, जो मानक समय की यमयोत्तर रेखा वो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, परंतु महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई जलाशय और राज्य, इनको आपको सुमेलित करना है। भद्रा जलाशय आपका कर्नाटक में है, सही है। भवानी सागर ये तमिलनाडु में है, 4 से मिला दीजिए। गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है। इस प्रकार से आपका 1 4 2 3 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नंदा देवी चोटी ये गढ़वाल हिमालय का एक पार्ट है, गढ़वाल हिमालय का पार्ट है और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, K2 तथा कंचनजंगा के बाद। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। कुल आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटरेखा वाले मतलब राज्य और संघशासित प्रदेश हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। वेद्दा जो जनजाति है ये आपकी श्रीलंका में पाई जाती है, तो 2 से मिलाइए। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। पिग्मी जो है ये कांगो वंश से और शेमांग जो है मलेशिया में पाई जाती है। इस प्रकार से 2 3 1 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? तो देखिए, लोकटक झील मणिपुर में है, ये आपका सुमेलित है, जबकि उदय सागर और डिडवाना झील ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। और कोल्लेरू झील जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 सूचियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो होता है आपका फोटोग्राफी में होता है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। तो ए वाला आपका सुमेलित नहीं है, जबकि सिल्वर आयोडाइड जो होता है कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार। दुधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल में। अगला है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए, सी ऑप्शन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां हैं, वन प्रकार और प्रदेश, इनको सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये आपके तराई भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये मध्य गंगा में। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सह्याद्री में। 2 से। इस प्रकार से 4 3 1 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलेडीला जो है, बैलेडीला ये आपका कहाँ पे है? बैलेडीला एक सेकंड रुक जाइए। बैलेडीला जो है आपका ये मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि अन्य कमान गुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में है और मयूरभंज उड़ीसा में। ये सभी जो हैं खनिज उत्पादन क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है। देश और उनकी राजधानी। तो बिंडहाक जो है किसकी राजधानी? बिंडहाक जो है नामीबिया की राजधानी है। अक्रा जो है ये घाना की राजधानी है, 3 से मिला दीजिए। नैरोबी केन्या की राजधानी है और लुसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 3 1 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, लौह अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश को, इसको सुमेलित करना है। लॉरेन जो है ये आपका फ्रांस में है, तो 4 से मिलाइए। मिडलैंड यूके में है, 3 से मिला दीजिए। किरुना सूडान में है, सूडान कह रहे हैं, स्वीडन में है, 1 से मिला दीजिए। कोस्ताने ये आपका कजाकिस्तान में, 2 से मिला दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका 13 का देखेंगे, 13 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन 4 3 1 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, कैस्पियन सागर से जो है कुल 5 देश सीमा बनाते हैं। कौन से? अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान था ईरान, परंतु इसमें इराक नहीं शामिल है, तो सी ऑप्शन। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहां पे? फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस के मनीला में। आगे चलते हैं। एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? देखिए, आमूर, लीना, ओब जो है ये उत्तर को प्रभावित होती है, परंतु शाल्वीन जो है दक्षिण को प्रवाहित होती है। शू नहर जोड़ती है किसको? तो ये सुपिरियर और हुरान झील को जोड़ने का कार्य करती है। ये आपके उत्तरी अमेरिका के जो 5 महान झील हैं उनमें शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? फान जो ये हवाएं हैं, ये फान आपकी आल्प्स पर्वत में। बोरा पोलैंड में नहीं, बोरा जो है पोलैंड में नहीं पाई जाती, बल्कि
ये जो है आपका इटली वाला इलाका, देखिए बोरा एक शुष्क ठंडी और तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। मिस्ट्रल राइन घाटी, खमशिन, मिस्र। आगे चलते हैं, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। माकुम कोयला क्षेत्र जो है, माकुम, एक सेकेंड, हाँ, माकुम कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये किससे होगा, ये आपका, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए माकुम जो कोयला क्षेत्र है ये आपका असम में, नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड और सोहागपुर मध्य प्रदेश, सोहागपुर सिंगरौली ये मध्य प्रदेश के हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 अर्थात आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभा और कुरमू। कुंभा को काबुल के नाम से जानते हैं और कुरमू को कुर्रम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवात्रोपण, दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं या विशेषता महायान बौद्ध मत की हैं? तो ये तीनों की तीनों है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दो सूचियां हैं, तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा लक्षण को, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए आपका आदिनाथ इनका वृषभ है, मल्लीनाथ जल कलश 4 से मिला दीजिए, पार्श्वनाथ सर्प 3 से मिला दीजिए, शंभवनाथ अश्व 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 1 4 3 2 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर दो सूचियां हैं राजा और राज्य की। तो प्रदोत जो राजा हैं ये कहाँ के थे, ये अवंती के, 3 से मिला दीजिए। उदयन वत्स के 2 से मिलाइए, और वहीं प्रसेनजीत जो है कौशल के 4 से, अजात शत्रु जो है मगध के 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3 2 4 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में, जिसमें चोल, पांड्य, शालिपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं, राजवंश और राजधानी, इनको हमें सुमेलित करना है। शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, 4 से मिलाइए। शातवाहन की राजधानी पैठन 3 से मिला दीजिए। कदम्ब की राजधानी वनवासी 2 से मिला दीजिए। चंदेल की राजधानी महोबा 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका जो है 4 3 2 1 ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें है आपका कि पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये आपकी नासिक, एलोरा और अजंता में, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं और ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से धर्मों संबंधित, जबकि नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। आगे चलते हैं, लेखक और ग्रंथ को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सर्ववर्मा इनकी ग्रंथ क्या है? कातंत्र है, 4 से मिलाइए। शूद्रक की मृच्छकटिकम है, 3 से मिला दीजिए। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है, 1 से मिला दीजिए। कल्हड़ की राजतरंगणी है, 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 4 3 1 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो गांगेय देव जो हैं ये कलचुरी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जबकि उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य ये परमार वंश के थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1509 से 1529 रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होता है और इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। ठीक है, और पुर्तगालियों का भारत आगमन कब होता है? आप मान सकते हैं 1498 ईस्वी। वहीं फिरोज तुगलक की मृत्यु कब होती है? 1388 में। इस प्रकार से यदि क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण होगा, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु होगी, फिर आपका पुर्तगालियों का भारत आगमन, सबसे लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल आएगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन 2 4 3 1 आ जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। वल्लभाचार पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार का पुष्टि मार्ग 2 से मिलाइए। रामानुज विशिष्टाद्वैत 3 से मिला दीजिए। मध्वाचार द्वैतवाद 1 से मिला दीजिए। शंकर अद्वैतवाद 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 2 3 1 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में शिवाजी के शासनकाल में। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न से किस रीत से होता है? तो कुप्रशासन के कारण या कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। आगे चलते हैं,
दो सूचियां क्रांतिकारियों के नाम और इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था उस स्थान का। नाना साहब ने कानपुर में, नाना साहब ने कानपुर 2 से मिला दीजिए। नवाब हामिद अली खान दिल्ली 1 से मिला दीजिए। मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ 3 से मिला दीजिए। मनी राम दीवान असम 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 2 1 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियां दी गई हैं, समाचार पत्र और भाषा, इन्हें सुमेलित करना है। भारत मित्र जो है ये हिंदी में रहा है, भारत मित्र हिंदी में, तो 3 से मिला दीजिए। राष्ट्रमत मराठी में 4 से मिला दीजिए। प्रजा मित्र गुजराती में 2 से मिला दीजिए। नायक बंगाली में 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3 4 2 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दो सूचियां दी गई हैं, साइमन कमीशन 1927 3 से मिलाइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 2 से मिला दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 1 से मिला दीजिए। मिंटो मार्लो सुधार 1909 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 3 2 1 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संगठन और नेताओं का यहां सुमेलन करना है। तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी 1916 में, तो 2 से मिला दीजिए। नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, 3 से मिला दीजिए। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना तेज बहादुर सप्रू ने की थी, 4 से मिला दीजिए। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, इसको 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका 2 3 4 1 ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहां पर सही सुमेलन करना है व्यक्ति और विषय का। देखिए, मैकडोनाल्ड किससे संबंधित रहे, ये कम्युनल अवार्ड से, 2 से मिला दीजिए। लिनिथगो अगस्त प्रस्ताव 3 से। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1 से। चेम्सफोर्ड द्वैत शासन 4 से। इस प्रकार से 2 3 1 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कारण अंग्रेज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। सही है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत को डोमिनियन अधिराज का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था, तो पहला गलत है। दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए इसमें प्रावधान किया गया था, ये आपका सही है, तो इसमें केवल दूसरा वाला कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, 1 मिला दीजिए। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, 2 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है, 3 से मिला दीजिए। 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 आपका ये हो जाएगा, 1 सेकंड, 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका को आत्मा कहा गया है, ठीक है, उद्देशिका को आत्मा कहा गया है, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से कब पारित होता है, 11 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाता है और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होता है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद 17 के द्वारा। मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख कब किया गया, का उल्लेख संविधान में कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो इन चारों में आप देखें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर आएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है, बी ऑप्शन। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोड किसका मानस पुत्र है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न से किसकी संस्तुतियों पर होता है, वित्त आयोग की संस्तुतियों पर, सी ऑप्शन। कथन है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, यह भी सही बात है, परंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, दोनों सही तो हैं।
इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम या संशोधन ने क्या प्रावधान किया? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, सही बात है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए, ये भी सही बात है। तो चारों के चारों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं, गलत है। गुरुत्वाकर्षण है परंतु यहाँ का 1/6 है, इसलिए कथन तो सही परंतु कारण सही नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये जो रेटिना पर चित्र बनता है ये उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, सी ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, 3 से मिला दीजिए। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट 1 से मिला दीजिए। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट 2 से मिला दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका देखेंगे तो 3, 1, 2, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, यह सही नहीं है। दूसरा कारण, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, यह सही है। तो इस प्रकार से ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और व डायस्टोलिक क्या होता है? 120 मिमी व 80 मिमी, ए ऑप्शन। 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना। एड्रेनलिन क्रोध, भय और खतरा, अर्थात ए से मिला दीजिए। एस्ट्रोजन स्त्रियों से संबंधित है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 134 सी ऑप्शन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए। 2 सूचियां दी गई हैं, पादप हार्मोन और उनके कार्य। तो देखिए ऑक्सिन जो पादप हार्मोन है ये शिखर प्रधानता में सहायक होता है, 4 से मिला दीजिए। जिबेरलिन कोशिका वृद्धि, 1 से मिला दीजिए। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, 2 से मिला दीजिए। एविशिक अम्ल वृद्धि अवरोधक, 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर। मानव गुर्दे में पथरी निम्न से किसकी वजह से बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। विटामिन तो जो कैरोटीन होता है ये विटामिन है, 2 से मिला दीजिए। एंजाइम जो है पेप्सिन है, 1 से मिला दीजिए। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है, तो 4 से मिला दीजिए। प्रोटीन जो है ये केराटिन, 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला कथन है पारिस्थितिकी के विविध आयाम आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल निर्भर है। दूसरा कारण जो है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल में है। कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। यह कथन गलत है क्योंकि इसका प्रस्ताव जो है धारणीय विकास का लक्ष्य का सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो पहला वाला आपका कथन गलत हो गया। दूसरा धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, ये सही है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, बिल्कुल सही है। कारण वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध रहता है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी आपका हो रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर,
बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये सभी के सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त नाप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो धारण क्षमता के सिद्धांत से, डी ऑप्शन। भारत में सीमांत चोट का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? सितंबर 2014 में। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल, ये सभी के सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू कब की गई? 1862 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान ने। भारत में कहां वाटर विला परियोजना स्थापित किए जाएंगे? लक्षद्वीप में, मालदीव के तर्ज पर। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है? पंचम जो पंचवर्षीय योजना रही है 1974 से 79 तक, 1974 से 1979 तक। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी कब होता? 2006 में। देखिए ये जो आता है, ये अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है और 10 फरवरी 2006 से प्रभावी होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बनता है? तो ये इसका संस्थापक सदस्य रहा और 27 सितंबर 1945 को ये इसका सदस्य बनता है, या तब से ये सदस्य है 1945। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, बिल्कुल सही। हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, ये भी सही है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, ये भी सही है। हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिकता परिपक्वता निवेश है, ये सही नहीं है, डी ऑप्शन। आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान 43 रहा है और यह जो सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान आपका स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्वीडन को, तीसरा डेनमार्क को दिया गया है। मार्च 2021 में किस देश की संसद द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया गया? स्पेन के द्वारा। और स्पेन जो है आपका नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग के बाद चौथा यूरोपीय राष्ट्र है। इजरायल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट हैं। किसने तापमान दर्ज करने वाली भारत की प्रथम स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित की है? तो आईआईटी रोपण के द्वारा विकसित की गई है। झिंगुर की नवीनतम प्रजाति इंडिमियस जयंती को किस राज्य में खोजा गया है? तो छत्तीसगढ़ में खोजा गया है। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट आई है? 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ लगाने के लिए अंकुर योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किस खाड़ी में ईरानी नौसेना का युद्धपोत खर्ग आग लगने से डूब गया? ओमान की खाड़ी में। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने। युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना किसने प्रारंभ किया है? उच्च शिक्षा विभाग ने। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, जबकि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पे था? आगरा में, और 1857 की क्रांति के समय ये दिल्ली में थे। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? कौशाम्बी में। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड विश्वविद्यालय कब बनाया गया? सन 2000 में। निम्नलिखित युगों में से किसका जन्म स्थान सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा में, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल ये गोरखपुर में इनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। और ये वर्ष 1925 के प्रसिद्ध काकोरी कांड में शामिल होने के कारण इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में के जेल में फांसी दी गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जापान की नाओमी ओसाका ने। पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया है? रजनीकांत को, और इससे पहले 50वां जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रशियन बांध परियोजना का लोकार्पण किया गया। यह बांध किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। आगे चलते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन, मई 2021 में बंगाल खाड़ी में विकसित गंभीर चक्रवाती तूफान कौन सा था? तो यास तूफान था।
जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को घोषित किया है। निम्नलिखित में से किसे कुम्बेपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो उड़िया रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। भारत के प्रसिद्ध दिवंगत एथलीट मिल्खा सिंह को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? तो 1959 में, 1959 में। देखिए अभी हाल ही में जून 2021 में इनका कोरोना संक्रमण की वजह से इनकी मृत्यु हुई, और ये फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। ये 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर तथा 400 मीटर में स्वर्ण पदक, 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर तथा 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक तथा 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। चर्चा में रहा भसन चार द्वीप किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। चक्रवात अम्फान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात अम्फान को सुपर साइक्लोन चक्रवात के रूप या चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया। सही है। यह तूफान वर्ष 1999 के बाद बंगाल खाड़ी में बनने वाला केवल दूसरा सुपर साइक्लोन है। ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालक कृषकों के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा लॉन्च किया गया है? इसका नाम है मत्स्य सेतु। किस राज्य ने मई 2021 में मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। अभी वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कहां कहां? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है कथन कारण वाला। कथन है हाइड्रोलिक लिफ्ट जड़त्व के नियम पर आधारित नहीं है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर आधारित है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कारण जो दूसरा कथन है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, कवक कौन सा है? तो कवक मशरूम जो है ये आपके कवक है। 3 से मिला दीजिए। प्रोटिस्टा शैवाल होते हैं। 4 से मिला दीजिए। मोनेरा जीवाणु होते हैं। 2 से मिलाइए। पादप टेरिडोफाइटा 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। साइबर स्पेस में निहित जानकारियों की क्षति या अनधिकृत उपयोग से संरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। बिल्कुल सही है। हैकर्स के बढ़ते मामलों के कारण संस्थाओं के लिए सूचनाओं की गोपनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखना चिंता का विषय, ये भी सही है। इसके निराकरण के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2017 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की। 2017 में नहीं बल्कि 2013 में। तो ये सी ऑप्शन सही नहीं है। इस नीति के माध्यम से भारतीय साइबर सुरक्षा की प्रमुख कमियों के विकास पर विशेष बल दिया गया। ये सही है। आगे देखते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। सही है। दूसरा, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये केन्या के नैरोबी में 4 से मिलाइए। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ये देहरादून 3 से मिला दीजिए। प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ आयुषियन ये आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में 2 से मिलाइए। यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी कोपेनहेगन डेनमार्क 1 से मिला दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। पहला, नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। ये गलत है क्योंकि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। तो बी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है। ये सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। ये सही है। अब इसके बाद सीधे चलिए प्रश्न नंबर 137 पे, क्योंकि ये सब रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं, इनको छोड़ दीजिए। 137 पे चलते हैं। 137 यह है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा है? 17.64 रहा है। जबकि इससे पहले 1991 से 2001 के बीच जो वृद्धि का परसेंट रहा है वो 21.54% रहा है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट जापान कोरिया चीन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉर्ज एन कर्जन, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? तो ये आपका देहरादून में स्थापित है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जीएस के प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।